हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण अकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी एग्जाम के बारे में बात करेंगे जिससे आपको 4 साल में 48,000 रुपये मिलेंगे। दैट मीन्स हर महीने आपको 1,000 रुपये मिलने वाले हैं। सिर्फ इस एग्जाम को आप पास कर लो और आपके खाते में हर महीने 1,000 रुपये, मतलब साल के 12,000 और 4 साल तक आपको ये मिलते रहेंगे। टोटल 48,000 रुपये आपको फ्री में मिलेंगे। बस आपको एक एग्जाम क्लियर करनी है। अब ये एग्जाम का नाम क्या है? इस एग्जाम का नाम है NMMS। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। पूरा फुल डिटेल वीडियो बनाया हूं, मैं आपको बना रहा हूं यहाँ पे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो सबसे पहले देखो, अगर आप घोरण मतलब स्टैंडर्ड 8th में है, ये जो स्टैंडर्ड 8th में विद्यार्थी अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो वो जरूर से जरूर देखें। इसके पहले या फिर कोई सपोज आप किसी के पेरेंट्स हो और आपका बच्चा भी 6-7 में है, 8th में आने वाला है, फ्यूचर में कभी आएगा, तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए जिससे आपको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ओके, तो ये जो परीक्षा है एक कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है जो अभी हैं। ये अभी जो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 7th में हो, 6 में है, तो भी आप अगर कक्षा 8 में आओगे तो आप भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, पूरा फुल डिटेल देखेंगे। ठीक है, ये एग्जाम क्या है, कैसे दी जाती है, क्या क्या लाभ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. ओके स्टूडेंट, तो देखो NMMS एग्जाम का मीनिंग क्या होता है? नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना। इसका मीनिंग है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलर योजना। तो अब देखते हैं ये एग्जाम क्या है। देखो, ये जो एग्जाम है ये ऐसे बच्चों के लिए है जो मान लो जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है और पढ़ने में वो होशियार हैं। वो बच्चे पढ़ने में होशियार है बट उनकी आर्थिक स्थिति खराब है और पढ़ नहीं पाते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे राज्य में नबड़ी आर्थिक स्थिति धरावता तेजस्वी विद्यार्थियों घोरण 12 સુધી અભ્યાસ પૂર્ણ કરી શકે તથા માધ્યમિક તથા ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળામાં ડ્રોપ આઉટ દર ઘટે તે હેતુ ધોરણ 8 માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે નેશનલ મીન્સ કમ મેરિટ સ્કોલરશિપ NMMS નામની યોજના MHRD ન્યૂ દિલ્હી તરફથી અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે। ये जो परीक्षा है, जैसे सपोज कोई भी मान लो जैसे राज्य में क्या है जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल स्थिति उसकी खराब है और वो बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार है, तो ऐसे विद्यार्थियों क्या होते हैं कि अपने 12वीं तक वो पढ़ाई नहीं कर पाते। बट ये जो एग्ज़ाम है, अगर आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको हर महीने कुछ पैसे मिलते हैं जिससे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे देख रहा हूँ यहाँ पे राज्य परीक्षा बोर्ड गांधीनगर द्वारा 28/2/2021 રવિવાર के दिन રોજ આ શિષ્યવૃત્તિ માટે લાભાર્થી વિદ્યાર્થીઓની પસંદગી કરવા માટે પરીક્ષા યોજવામાં આવશે। मीन्स 28 तारीख दूसरा महीना 28 फरवरी को दिन रविवार के आपको 2021 में ये परीक्षा ली जाएगी। अगर आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं, तब आपको ये पैसे मिलेंगे जो भी यहाँ पे हैं। ओके, तो आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया। आ परीक्षा माटेना आवेदन पत्रों सेब एग्जाम ORG। देखो, ये जो अगर आपको एग्जाम का यहाँ पे ये आवेदन करना है, अप्लाई करना है, तो आप इस वेबसाइट से जाके अप्लाई कर सकते हैं। तारीख देखते हैं कब से कब तक हम यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। 19/11/2020 मतलब 19 तारीख 11वां महीने 19 नवंबर 2020 से लेकर आप 19 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हो। अभी ऑनलाइन प्रक्रिया चालू है। ये एग्ज़ाम आपका जो होगा, अगर अप्लाई करने के लिए आपको एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन ही फॉर्म भरना पड़ेगा और वेबसाइट का नाम है www.sebexam.org पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं आप परीक्षा का कार्यक्रम। ठीक है, कौन सी डेट को एग्ज़ाम होगी पूरा देख लेते हैं यहाँ पे। जाहिरनामું બહાર પાડ્યાની तारीख। सबसे पहले देखो, ये जो नोटिफिकेशन था वो कब आया था?
6 तारीख 11वां महीना 2020 को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। 6 नवंबर से ही नोटिफिकेशन आया हुआ है। नाउ www.saveexam.org વેબસાઇટ પર પરીક્ષા માટેનું આવેદન પત્ર ઓનલાइन ભરવાનો સમયગાળો, मतलब आप कब तक एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, तो 19 नवंबर 2020 से लेके 19 दिसंबर 2020 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा माटेनी फीस, पोस्ट ऑफिस खाते भरवानो समय गाड़ो। अगर आप जो परीक्षा का जो फीस होती है, अभी आगे देखेंगे कितनी फीस है, ठीक है, परीक्षा का, और वो परीक्षा का फीस भरने का जो समय है आपको 19/11/2020 से 19/12, मतलब जिस दिन से आप फॉर्म भरना शुरू करोगे, जिस दिन तक आप फॉर्म भर सकते हो 19 दिसंबर 2020 तक आप यहाँ पे फीस भी जमा कर सकते हो। ना परीक्षा माटेनी फी ऑनलाइन भरवाने समय गाड़ो। अब जो परीक्षा के लिए जो ऑनलाइन अगर आप भरना चाहते हो, पोस्ट ऑफिस से नहीं भरना चाहते हो, तो इसमें आपको 3 दिन ज़्यादा मिलते हैं। तो देखो 22 दिसंबर 2020 तक आप इस फीस को भर सकते हो, ठीक है। अब देखो शाळा द्वारा भरायेला आवेदन पत्रों तालुका प्राथमिक शिक्षणाधिकारी शासन अधिकारी कचेरी में जमा करवानी अंतिम तारीख। अब आपने फॉर्म भर दिया, फिर आपको स्कूल में ले जाके उसका सही सिक्का करना है। अगर आपको फॉर्म नहीं भरने आता है तो आप स्कूल से भरवा सकते हो अपने स्कूल में से, और उसमें कचहरी में जमा करने का जो है आपके शिक्षण अधिकारी जो भी प्राथमिक तालुका होगा वहां जमा करने की तारीख है 26/12, मतलब 26 दिसंबर तक आप जमा कर सकते हो 2020 के। आगे तालुका प्राथमिक शिक्षण अधिकारी शासन अधिकारी कचेरी द्वारा आवेदन पत्रों चकासणी करी राज्य परिषद बोर्ड द्वारा आपवामां आवेल लॉगिन पर ऑनलाइन एप्रूव करवानी तथा आवेदन पत्रों डीपीई कचेरी में जमा करवानी अंतिम तारीख 31/12/2020। आपने इसको एग्जाम को आपने ये जो फॉर्म था एग्जाम का उसको आपने भर दिया, फिर आपको एक कचहरी में जो है वहाँ पे जमा कर दिया। अब वो लोग इसको 31/12/2020 तक उसमें डीपीओ कचेरी में जमा करेंगे, इसकी ये तारीख होती है। नाउ डीपीई कचेरी द्वारा तालुकामांथी आवेल आवेदन पत्रोनी हार्ड कॉपी राज्य परिषद बोर्ड में जमा करवानी अंतिम तारीख। अब डीपीई कचेरी में से आपने क्या किया, तालुका में आए जो आवेदन पत्र उसकी हार्ड कॉपी आपको जमा करना है यहाँ पे 5 तारीख 1 महीना 2000 मतलब 5 जनवरी 2021 तक। परीक्षा की तारीख आपको है 28 फरवरी 2021 को, 28 फरवरी की एग्जाम होगा। आगे अब हम देखते हैं यहाँ पे जो है ये जो एग्जाम होगी किस किस को इसमें फायदा मिलेगा, ठीक है। शिक्षावृत्ति रकम तथा चुकड़ियाना नियमों। अब देखो जो शिक्षावृत्ति है किस किस को मिल पाएगा, ये सभी को तो नहीं मिल सकता। कौन कौन एग्जाम दे सकते हैं, कौन कौन इसके लायक हैं, तो देखो परीक्षा बाद जिल्लावार कैटेगरी वार नियत कोटा में मेरिट आवता विद्यार्थियों ने मासिक ₹1000 लेखे वार्षिक 12,000 मुजब 4 वर्ष सुधी नियत पात्रता धरावता विद्यार्थियों ने शिष्यवृत्ति मळवा पात्र थशे। देखो आपने क्या किया, परीक्षा के बाद अगर आप मेरिट में सेलेक्ट होते हैं, एग्जाम में पास होते हैं, तो आपको हर महीने 1000 रुपये से जैसे कि साल भर का 12,000 रुपये 4 वर्ष तक आपको मिलेगा। टोटल आपको 12 × 4 मतलब 48,000 4 साल में मिलेंगे। ना शिक्षणवृत्ति रकम की चूकवणी MHRD ની ગાઈડલાઈન અનુસાર પાત્રતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને ભારત સરકારના માનવ સંસાધન અને વિકાસ સંસાધન मीन्स MHRD न्यू दिल्ली द्वारा थशे। अब जो ये शिक्षावृत्ति की है रकम वो डायरेक्ट MHRD की गाइडलाइन के अनुसार जो यहाँ पे MHRD डायरेक्ट क्या करेगा, लाभार्थी मतलब जो विद्यार्थी पास हुआ रहेगा उसके डायरेक्ट खाते में पैसा आएंगे, बीच में कहीं से भी नहीं, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। शिष्यवृत्ति रकम MHRD द्वारा सीधी लाभार्थी विद्यार्थियों ने बैंक खाता में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मार्फते थशे। आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के द्वारा हो जाएगा, डायरेक्ट आपके खाते में आएगा। और ये कौन देखा, न्यू दिल्ली से आएगी आपकी ये पेमेंट MHRD से, ठीक है। आगे देखते हैं विद्यार्थिनी लायकात। सब आपको क्या क्या लायकात चाहिए। जे विद्यार्थी चालू शैक्षणिक वर्ष में धोरण 8 में सरकारी प्राथमिक शालाओं, लोकल बॉडी शालाओं, जिला पंचायत, महानगरपालिका, नगरपालिका शाला तथा ग्रांटेड प्राथमिक शालाओं अभ्यास करता हो तेवो विद्यार्थी NMMS ની परीक्षा આપી શકે। मतलब देखो कोई भी आप अगर कोई भी एक मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं।
अब यहाँ पे जनरल कैटेगरी देखो, जनरल कैटेगरी तथा ओबीसी कैटेगरी विद्यार्थियों धोरण 7वां ओछा में ओछा, अगर आप देखो 8th में हो तो आपके 7वें जो कक्षा 7 में स्टैंडर्ड 7th में आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो या फिर ओबीसी कैटेगरी में हो, तो कम से कम आपके यहाँ पे 55% 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह अगर आप अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति में हैं, मतलब एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं, तो आपके स्टैंडर्ड 7th में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। तमाम कैटेगरीના વિદ્યાર્થીઓની વાર્ષિક આવક ₹1,50,000 થી વધુ ના હોય તેવા જ વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષા આપી શકશે। मीन्स आपके जो माता पिता हैं, पेरेंट्स, उनके जो वार्षिक आय है 1 लाख, मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1.5 लाख से कम हो जाएगा तो चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो, खानगी शालाओं, प्राइवेट शालाओं, फाइनेंस शाला, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय तथा જે શાળાઓમાં રહેવા જમવા અને અભ્યાસની સગવડ પૂરી પાડવામાં આવતી હોય તેવી રાજ્ય સરકારની સંસ્થાઓ દ્વારા ચાલતી નિશાળી શાળાના વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષા આવેદન પત્ર ભરી શકશે નહીં। मतलब ऐसी जैसे कोई प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस है या केंद्रीय विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, जिसमें आपको रहने की व्यवस्था होती है, खाने की व्यवस्था होती है, ठीक है, वो सब स्कूल अगर प्रोवाइड करती हैं तो आप ऐसे स्कूल वाले विद्यार्थी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आवक मर्यादा आपको जैसा मैंने बताया 1.5 लाख होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा होती है तो आप इस परीक्षा को नहीं भर सकते, परीक्षा का फॉर्म नहीं भर सकते। आपको ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आवक का दाखला, ठीक है, इसका आपको एक नकल उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। देख लेते हैं परीक्षा की फीस कितनी होती है। जनरल कैटेगरी तथा ओबीसी कैटेगरी विद्यार्थियों માટે परीक्षा फीस 70 रुपीज़ रहશે। अगर आप जनरल कैटेगरी में है या फिर ओबीसी में है तो आपके ये जो फीस है फॉर्म भरने का वो आपका 70 रुपये लगेगा, ठीक है। और अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी में आते हैं तो फीस आपको 50 रुपये पे करना पड़ेगा ऑनलाइन, या फिर आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भर सकते हो। अगर आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भरते हो तो सर्विस चार्ज जो है 10-5 रुपये अलग से लगेगा। ऑनलाइन भरते हो तो कोई भी सर्विस चार्ज आई थिंक नहीं लगता है। कोई પણ સંજોગોમાં ભરેલી ફી પરત આપવામાં આવશે નહીં। अगर सपोज आपने फीस भर दिया और आप एग्ज़ाम देना नहीं जाना चाहते तो वो फीस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे स्वीकारनो केंद्र, जैसा कि मैंने बताया आप तो एक पोस्ट ऑफिस से भर सकते हो, फीस को यही दिया गया है। आप 3 प्रिंट निकलेगी, अगर आप पोस्ट ऑफिस से भरने जाओगे तो प्रिंट निकाल सकते हो ऑनलाइन। प्रिंट को लेकर आप ऑफिस में जाओगे, यहाँ पे जो भी पोस्ट ऑफिस आपके आसपास है तो उसमें आप इसको जमा कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। ओके, आगे देखो यहाँ पे परीक्षा का जो ऑनलाइन है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम किस तरह से लेते हैं, कितने मार्क्स की एग्ज़ाम है ये भी हम देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम आपका 2 तरह से होगा। एक पहला एग्ज़ाम जो है MAT, जिसको हम बौद्धिक योग्यता कसौटी भी बोलते हैं। 70 प्रश्न आएंगे, 90 प्रश्न आएंगे और 90 प्रश्नों मतलब सभी प्रश्न के 1 गुण होंगे, 1 मार्क्स होंगे। तो 90 में से 90 यहाँ पे गुण होंगे। प्रश्न आपके 90 होंगे, 90 और कितने गुण के होंगे, मतलब मार्क्स के 90 मार्क्स के। और टाइमिंग भी आपको यहाँ पे 90 मिनट मिलेगा। 1 मार्क्स यहाँ पे 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ना SAT परीक्षा, दूसरी जो परीक्षा, अगर आपने MAT पास कर लिया तो आपको SAT दूसरी परीक्षा देना होगा, शैक्षणिक योग्यता कसौटी। इसमें भी आपको 70 क्वेश्चन आएंगे और सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के रहेंगे। 90 मिनट का टाइम मिलेगा। अभ्यासक्रम की बात करें तो MAT के लिए जो आपका बौद्धिक योग्यता कसौटी है, 90 जो प्रश्न है शाब्दिक तथा अशाब्दिक तार्किक गणितीय रहશે जो भी है। आ प्रश्नों में तुमने एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिक सीरीज, पैटर्न परसेप्शन अने हिडन फिगर्स वगैरह समावेश थशे। आ क्वेश्चन ये सब पूछे जा सकते हैं। SAT का जो है शैक्षणिक योग्यता कसौटी 90 प्रश्नों में धोरण 7 અને 8 ना गणित विज्ञान अने सामाजिक विज्ञान विषयों समावेश रहते। आपने MAT का एग्जाम देगी ये सब रहेंगे। और SAT में आपको स्टैंडर्ड 7th एंड 8th के 7th का आपका पूरा सिलेबस एंड मतलब सिर्फ गणित विज्ञान और SS मैथ साइंस एंड SS के 7th का पूरा एंड 8th का सेमेस्टर 1 का आएगा आपको, ठीक है। इसी तरह देखो धोरण 7 માટે गत शैक्षणिक वर्षનો अभ्यासक्रम मतलब 7th का कौन सा, मैथ साइंस एंड SS का, और 8th में ओनली फॉर सेम 1 का आएगा आपका, तीनों सब्जेक्ट का। अब क्वालिफाइंग गुण क्या होता है, मतलब आप पासिंग मार्क्स क्या होंगे। जनरल અને OBC कैटेगरीના વિદ્યાર્થીઓ બંને વિભાગમાં કુલ મળીને
40% गुण मेळवाना रहશે। दोनों में आप दोनों विभाग में से एग्जाम दे रहे अगर हो, जनरल या फिर ओबीसी में हो, तो 40% आना है आपको पास होने के लिए। जबकि एससी तथा एसटी वाले विद्यार्थियों को 32% मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। ક્વોલિફાઈંગ ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓ પૈકી જિલ્લાવાર કેટેગરી નક્કી થયેલ ક્વોટા મુજબ મેરિટમાં આવતા વિદ્યાર્થીઓ જ શિષ્યવૃત્તિ માટે पात्र થશે। अब देखो आपका यहाँ पे आप 40% आ गया, बट उसके बाद एक मेरिट बनता है। अगर उस मेरिट में आपका नाम आता है तो आप यहाँ पे शिक्षावृत्ति के इस मतलब स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे इतना कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखो, अभी आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हो। कैसे भरना है, किस तरह से भरना है, इसका भी मैं एक वीडियो, अगर आप जानना चाहते हो तो इसका वीडियो आप कमेंट करना, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा किस तरह से। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आज इसको फिनिश करते हैं। तो अब आई थिंक इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है, और जानकारी के लिए कमेंट करना, तो पूरी जानकारी आपको और भी दे देंगे किस तरह से फॉर्म भरना है। और आपको अगर पेपर चाहिए तो पेपर भी आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बट यहाँ पे कमेंट करना। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एंड इस सभी के साथ शेयर कीजिए जिससे सभी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें।